नमस्कार। मैं जवाहर निराला फेसबुक लाइव में सभी फेसबुक मित्रों का स्वागत है। हमारा कार्यक्रम संडे सत्संग जवाहर निराला के संग श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए। आपका स्वागत है और सभी साथी से जुड़ जाएं। हमारा एक खास कार्यक्रम बेहद धीरे धीरे लोकप्रिय होता जा रहा है। इतना लोकप्रिय हो रहा है कि हमें बहुत अपार हर्ष हो रही है कि इतनी लोकप्रियता आप लोग के ही माध्यम से हो रहा है। हमारा एक खास कार्यक्रम श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए। जुड़ गए हैं सत्यनारायण कुमार यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है। हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, आपके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना। गरीब शोषित वंचितों की आवाज़ आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया स्वागत है। आज हमारा बेटा जयेश कुमार का भी जन्मदिन है, उसको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामना। जयेश कुमार उर्फ लालू यादव का जन्मदिन है। सभी साथी फेसबुक मित्रों का हार्दिक स्वागत। हमारा खास कार्यक्रम संडे सत्संग जवाहर निराला के संग श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए। श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए ये खास कार्यक्रम है हमारा। इसमें बहुत ही सफलता मिली है, अपार सफलता मिली है। दर्शकों का, हमारे फेसबुक मित्रों का, सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि हमारा इस कार्यक्रम को देखें और अपना हमें स्टार भी दें, लाइक कमेंट भी करें। बहुत अच्छा। अभी खास मुद्दों में जो आज का ज्वलंत मुद्दा हम लोग का है कि 2024 का चुनाव, पार्लियामेंट का चुनाव जो आने वाला है, तो जानते हैं कि रोज़ 365 दिन भाजपा, भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी तैयारी करती थी। लेकिन अभी जो विपक्षी का है, साल भर पहले से तैयारी हो गई, तो भाजपा से भी ये आगे निकल रही है तैयारी करने के लिए, जिसकी शुरुआत बिहार की धरती से 23 जून को सारे विपक्ष पार्टियों को, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, ममता बनर्जी का पार्टी हो, बीजू जनता दल हो, जनता दल एस हो, महाराष्ट्र की पार्टी, मद्रास पार्टी हो, सारे का एक महागठबंधन यूपीए का, सारे विपक्षी दलों का 23 जून को पटना में बैठक आहूत की गई है, जिसमें सभी की सहमति है आने के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का भी आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, कुमार स्वामी आ रहे हैं, ममता बनर्जी जी आ रहे हैं, शरद पवार जी आ रहे हैं। मैंने देश की जितनी विपक्षी पार्टियां हैं इस सारे उसमें भाग ले रहे हैं। तो हमारा कार्यक्रम आज थोड़ा लेट से शुरू हुआ। हमारा तो समय रहता है 10 बजे से, लेकिन आज कुछ अपरिहार्य कारण से ये लेट से शुरू हुआ, इसलिए आज कम ही समय में इसको हम करेंगे। लेकिन हम श्रीमद् भागवत गीता तो और आपको सुनाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए ये बहुत ही मोटिवेशनल, प्रेरणादायक बुक है। ये हमारा मानना है कि ये पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा, प्रथम अध्याय हमारा चैप्टर समाप्त हो गया है। दूसरा अध्याय में 30 श्लोक तक है। ये जो मोटिवेशनल बुक है, ये प्रेरणादायक किताब है, ये विश्व का सबसे महान किताब है। और ऐसा भगवान लॉर्ड कृष्णा जो है पूरे विश्व में हर एक जगह उनका, इस्कॉन की तरफ से मंदिर, हर एक जगह उनका अनुयायी है, उनका भक्त है। और इनको हर एक जगह लॉर्ड कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है, कर्म करने वाले का ही जीत होती है। इसी कर्म को इसी धरती पर भोगना पड़ता है। इसीलिए आज ज्वलंत मुद्दों पर बात कम और भागवत गीता पर ही ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं। आज हमारा जो अध्याय शुरू होने वाला है, दूसरा अध्याय का 30वां श्लोक से शुरू होगा। आज हम तीसवां श्लोक शुरू करेंगे। और आपको भागवत गीता आपके लिए, मेरा कार्यक्रम का नाम है, ये है सब के लिए, और इस सब इसका लाभ उठा सकते हैं। ये बहुत ही प्रेरणादायक मोटिवेशनल किताब है। किसी भी तरह का आपदा हो, विपदा हो, परेशानी हो, टेंशन हो,
आप इस किताब को पढ़ें, आपका टेंशन, विपदा, परेशानी सब खत्म हो जाएगा। ये हमारा मानना है, प्रैक्टिकल किया हुआ है। आप इसको अपने जीवन दिनचर्या में रोज एक का श्लोक 2 श्लोक भी पढ़ें, ना रोज हो तो कम से कम संडे को तो कम से कम 2-4 श्लोक तो पढ़ें। ये हमारा सुझाव है, हमारा जैसे विचार है। और हमारा विचार अगर 1-2 लोग भी फॉलो करते हैं तो हम समझेंगे कि हमारा ये कार्यक्रम बहुत ही अपार सफल हो गया है। तो आप लोग सुनिए अध्याय 2 का 30 श्लोक। 30 देहि नित्यम वध्योहम देहे सर्वस्य भारत तत्स्तात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोची तू मही से। न उसको हम तोड़ के भी अब बताएंगे, श्लोक लंबा लंबा रहता है, इसको तोड़ करके बताएंगे। देहि नित्यम अवध्यः अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचितम अहिंसी अहंसी। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। इसका तात्पर्य है कि अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध के उनके पितामह भीष्म तथा गुरु दोनों मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देश से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है या कि जीवन के लक्षण रसायनों को की अंतः क्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है किंतु हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता, फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है। अगला श्लोक है 21वां श्लोक, 2 अध्याय का 21वां श्लोक सुनिए। स्वधर्मपि चावेश्य न विकम्पि इतु महर्षि धर्मार्थी युद्धाचे यो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। मतलब क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों के द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए और क्षत्रिय कहलाता है। छत का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते रक्षा प्रदान करना, क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता है और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है, इसलिए क्षत्रिय को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीतिक में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है आहवेशु मिथ्यो अन्योन्यम जिघासंतो मोहक्षत्य युद्धमाना परम सत्या स्वर्ग यांत प्रामुखाः यज्ञेषु पशवो ब्रह्मान् हन्यन्ते संतम द्विजः संस्कृता किल मंत्रवेव ते अपि स्वर्ग वानुवन। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर से ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं, जिसकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं
को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक यज्ञ के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है। और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्लोक में जाते हैं। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर के कर्तव्य करते होते हैं। जब यह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब यह तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को स्वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था में माननीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने के जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। अब 32वां श्लोक है, दूसरा अध्याय का 32वां श्लोक। यदुच्छया चोपपत्रम स्वर्ग द्वार पावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्ध मीदसम। हे पार्थ, हे वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। तात्पर्य यह है कि विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं कि वह कहता है कि उसे युद्ध में कुछ भी लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है, सुनिए, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्रपाण्य प्रदंडयन निजित्य पर सैन्यादि क्षिति धर्मेन पालयेत। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं की सेनाओं को जीतकर धर्मपूर्वक संसार पर राज करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध में विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि मरता है तो स्वर्ग का हो जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से दोनों ही तरह लाभ होगा। अब है 33वां श्लोक नंबर 33 दूसरा अध्याय का 33वां श्लोक। अतः चेत्त्वमिमं दम्यं संग्राम न करिष्यामि तन्तः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापं वाप्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म की संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तात्पर्य है, अर्जुन विख्यात योद्धा था जिससे शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के भेष में शिवजी ने युद्ध करके उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध
का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा अपितु उनके यश की ही हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में यह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध में पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। 34वां श्लोक है दूसरा अध्याय का 34वां श्लोक। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकृति मरणादति रिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तात्पर्य है कि अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं अर्जुन यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कार्य कहेंगे और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेष्ठकर होगा। तुम जैसे सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है तथा तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेष्ठकर होगा। इसे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे अपितु युद्ध भी करे, युद्ध में मरे, युद्ध करे और युद्ध में मरे। ठीक। अब 35वां श्लोक है दूसरा अध्याय का 35वां श्लोक। भयाद्रना दुपरंतम मंस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यशस्वी लाघवम। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह से तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तत्पर भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी क्या सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगी। तो 36वां श्लोक है, सुनिए। अवाच्य वादान स्व बहून वदिष्यन्ति त्वाहिताः निंद अंतस्त्व सामर्थ्यम ततो दुःखंतरम तु नौ किम। तुम्हारे शत्रु कृपाण के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दयाभाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दयाभाव का अनायोचित बताया। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दयाभाव के विरुद्ध कहे गए वचनों को सिद्ध कर दिया है। 37वां श्लोक है। हतो या प्रापसि स्वर्ग जित्वा वा मु भोक्ष्यसे महिमा तस्मादुष्टित कौन्तेय युद्धाय कृति निश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी फिर भी उसने युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो स्वर्गलोक ही जाएगा। 38वां श्लोक है, सुनिए दूसरा अध्याय का 38वां श्लोक। सुख दुख खे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथो युद्धाय युद्धस्व नैवं पाप वा प्यासी। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तात्पर्य यह, भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावना मृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए।
अतः मौलिक कार्यों को कोई बंधन फल नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना मृत्य के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है वह समान कर्म करने वालों के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। ये श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है। 11वां स्कंद 5वां अध्याय और 41वां श्लोक कहा गया है। सुनिए श्लोक। देवा ऋषि भूताप्ता नृणाम पृथ्वीनाम न किंचरो नायमृणो च राजन सर्वात्मनः यह शरणं शरणयं गतो मुकुंदम परिहत्य कृतम। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में और स्पष्टता से की जाएगी। 39वां श्लोक है। ऐसा ते अभिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विन्मा शृणु विद्वा युक्तो यथा पार्थ कर्म बंध प्रहाससी। यहाँ मैंने वैश्य लौकिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। इसका तात्पर्य है कि वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा को वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भूलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बांधवों को प्राप्त करके राजभोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर यह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार के मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था, उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का मुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे विधि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। तथा कृष्ण अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध कर के उनके आत्मा को ही नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी है। वे भूतकाल से प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपनी शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद लौकिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इसे विशद अध्ययन को यही सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपने माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। उसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसे आणविक जीवात्माएं प्रविष्टि पर कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की धर्म
सीमा भगवान के साथ साहुज्य प्राप्त करना है। यह माया अथवा इंद्रिय तृप्तिजय मोह का अंतिम पास है और अनेकानेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करने के पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्य ते हम साधि माँ त्वाम परम त्रम। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्यविधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिससे इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्वान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति से यह कृष्णा भावनामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम वश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिंदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण को भक्ति है और यहाँ पर उल्लेखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनीश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लिखित सांख्य योग का अनीश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है। न ही उस समय उससे के दर्शन का कोई प्रभाव था और न कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उसे सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं है। यही सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेपिक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेपिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया था। भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही हैं। ये दोनों भक्ति योग हैं। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पयज्ञ की सांख्य योग तथा भक्ति योग से भेदभाव मानते हैं। सांख्य योगी पृथ्वीबाला प्रवृत्ति न पंडिता। निसंदेह अनीश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवद गीता में अनीश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावना मृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की दृष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों न हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यवस्था के कारण से भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उनकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भवित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए वे कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म से प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं हमारा श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए। आज हम लोग 40वां श्लोक तक पढ़ेंगे। अब 40वां श्लोक सुनिए, दूसरा अध्याय का 40वां श्लोक। नेहा भी कर्म नाशोस्मि प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम पश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में
प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रह कर भी अस्थायी प्रभाव डालता है। अतः इससे कर्म करने वाला कोई भी हानि नहीं होती, चाहे वह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ तो उसका अस्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजा मिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में पहला स्कंद 5वां अध्याय 17वां श्लोक के अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। ये त्वक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजं हरे भर्जन न पकोऽथ पते ततो यदि यत्र कवाब्र धर्मूद मनुष्य किं बार्थ आप तो अभजताम स्वधर्म। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावना मृत में काम करता है और ठीक काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो उसे तो क्या हानि, और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो उसके तो क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को छोड़कर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उसके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनिष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अपने जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मान्य कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। आज हम लोग 40वां श्लोक तक रहेंगे। आगे का अध्याय अब आगे एपिसोड में सुनाएंगे। और आज का हमारा जो ज्वलन मुद्दा श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए, मेरा कार्यक्रम का नाम है श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए, ये कहने के लिए कार्यक्रम का नाम है आपके लिए, ये है सबके लिए प्रेरणादायी मोटिवेशनल किताब है, सबको पढ़ना चाहिए। और हमारा यूट्यूब चैनल है जवाहर निराला ऑफिशियल, उस पर भी जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना कमेंट कीजिए। आज का एपिसोड हम यहीं पर एक कबीर दास के दोहा से संपन्न करेंगे। कबीर दास का दोहा सुनिए कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। कृष्ण भगवान के लिए दोहा हैं, कहें कबीर दास ने। कबीर और कृष्ण में बहुत समानता है, इसलिए हम कृष्ण को ज़्यादा मानते हैं, उनके आदर्शों को ज़्यादा मैं अपने आप को जीवन में चरित्र में रखते हैं। उनका दोहा सुनिए, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपत का लागत है मेरा। ये कबीरदास ये कहे हैं कि जो मेरा इस जीवन में है कुछ नहीं है, ये जो कुछ दिया हुआ ईश्वर का ही दिया हुआ है, भगवान कृष्ण का ही दिया हुआ है। और तुझको सौंपत क्या लगा। तेरे लिए जब हम कुछ काम करते हैं, तेरा भगवान के लिए भक्ति करते हैं, तुझको तेरे ही अर्पण करते हैं, इसमें मेरा क्या जाता है, कुछ नहीं। यही मतलब इस दोहा का तात्पर्य है। और नए ज़माने के नए कवि आए हैं, नए दौर का, जिनका नाम है अरुण कमल, गूगल पर भी देखिएगा होगा। उन्होंने कहा है, उनका भी एक कविता है इसी से मिलता जुलता, मैं सुनाता हूँ। वो भी सुनाने के बाद इसको समाप्त करूँगा कि अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। अपनी केवल धार, इसका तात्पर्य मतलब यही होता है कि आपको जो भी मिला है इस जीवन में सब आपको कहीं समाज से मिला है। चाहे गांव में है तो गांव के समाज से मिला है, शहर में है तो शहर के अगल बगल लोगों से मिला है। जब आपका संपर्क बढ़ा, दायरा बढ़ा, उसी लोगों से आपको कुछ न कुछ मिला। चाहे जहाँ भी जो कहते हैं कि समाज और
अपना क्या है जीवन में, सब तो लिया उधार। तो सब उन्होंने ही दिया, उन्हीं से मिला। जिसने सीखा समाज से सीखा तो उधारे ने लिए। तो कवि का जो कल है उसकी बात समझिए कि ये उस सब अपना क्या है जीवन में, सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। आप जो है उस पर अमल किए, अपना कर्म कर्म किए, यही धार है, यही धार है। इसी के साथ साथियों, हमारा कार्यक्रम में आप लोग सुने इसके लिए आभार। और एक बात कि हमारा तो इस गीता को पढ़ने के लिए, समझने के लिए तो बहुत असीमित ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमारे पास तो सीमित ज्ञान है, उसी के माध्यम से हम लोग सुनाते हैं। बात में, शब्द में थोड़ा सा बढ़ जाता हो, चाहे घट जाता हो, अधिकता हो जाती है, कमता हो जाती है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी के साथ सब साथियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय हिंद। फिर अगले एपिसोड में हमारा, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और सबको कमेंट करें। इसी के साथ साथ जय हिंद साथियों। आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि हमारा ये कार्यक्रम सुने।